दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लेकर है। जहां एक तरफ भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक यूरोपियन यूनियन को देनी पड़ी कई बार। वहीं यूरोपियन यूनियन अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है और अगर भारत उसकी ये बात नहीं मानता तो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत और मालदीव को लेकर है। एक बार फिर से मालदीव और भारत के बीच में तनाव बढ़ने वाला है और इस बार तनाव का कारण माली में पहुंचे चीन का जासूसी जहाज है, जिसको अभी तक तो अनुमति मालदीव की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन अब दे दी गई है। इसके ऊपर भी आगे डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत डिजिटल टैक्स को लाने के ऊपर फैसला लेने जा रहा है, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन में मौजूद देशों की और अमेरिकी कंपनियों की हालत इस समय खराब है और ये कंपनियां लगातार भारत से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि भारत ऐसा ना करे, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो कुल मिलाकर इससे $35 बिलियन का लॉस यूरोपियन यूनियन को हो सकता है, जो कि एक मैसिव आंकड़ा है। यानी कि पाकिस्तान जैसे देशों के फॉरेक्स रिजर्व से 4 गुना ज्यादा लॉस इन देशों की कंपनियों को हो सकता है। यही कारण है कि ये कंपनियां इस समय भारत की शरण में आई है। इन्होंने बकायदा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि भारत ऐसा ना करे। अब दोस्तों, क्या है ये डिजिटल टैक्स और भारत इसको अगर लाता है तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या भारत इन देशों की रिक्वेस्ट को मानता है या फिर नहीं, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल दोस्तों, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इन बड़ी कंपनियों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को लेटर के ऊपर बात की गई है। इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग मीडिया हाउस, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इनमें भी इस न्यूज को कवर किया गया है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर की जॉइंट कंपनियां भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है और इसके लिए बकायदा ये WTO में भारत के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि 1998 में जब दूसरा WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दौरान जो उसके मेंबर्स कंट्रीज थे, उन्होंने ये तय किया था कि कोई भी देश डिजिटल बुक्स वगैरह या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और 26 साल बीत गए, ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इस तरह से टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह इंपोज कोई भी देश नहीं कर सकता। वहीं यूरोपियन देश और अमेरिका यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे, लेकिन भारत समेत कई डेवलपिंग कंट्रीज जो कि भारत के साथ इस समय खड़ी हुई है, वह चाहती हैं कि इसको खत्म किया जाए। भारत ने ये साफ कहा है कि जब ये लॉ बनाया गया था तब चीजें काफी ज्यादा अलग थी। काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह उस समय एग्जिट नहीं करते थे। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज प्रोडक्ट को बनाकर भारत में सेल करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन भारत उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगा पाता। यही कारण है कि इस लॉ के भारत अगेंस्ट में इस समय खड़ा हुआ है, जिस कारण कई सारी सेमीकंडक्टर कंपनी, जिसमें इंटेल, क्वालकॉम शामिल है, इन्होंने ये लिखा है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो इससे दुनिया भर की ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही भारत का जो सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना है वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। उनकी तरफ से बताया गया है कि इससे हमें तकरीबन $35 बिलियन का नुकसान होगा। अब इसके पीछे का कारण यह है कि दुनिया की 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स भारत में ही बेस्ड है। यही कारण है कि इन कंपनियों के लिए कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी, लेकिन भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा और भारत डिजिटल टैक्स को जरूर लगाएगा। अब ये फैसला भारत का सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल फाइनली गुरुवार को चीनी शिप, जो कि काफी समय से हाईलाइट बना हुआ था भारत और मालदीव के रिलेशन में, वह अब मालदीव पहुंच चुका है। चीन के शिप का नाम है जियांग यांग होंग 03। अब इंटरेस्टिंगली इसी दौरान अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस समय चीन अपने पड़ोसी देश और हिंद महासागर में सर्वे वगैरह करके वहां का डाटा कलेक्ट करके अपनी सेना को वहां पर तैनात और युद्ध की स्थिति में एक बेहतर जानकारी मिले, इसके लिए ट्रेन कर रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। अब जो चीनी शिप मालदीव में पहुंचा है वह कोई आम शिप नहीं है, बल्कि ये कई तरह की आधुनिक जानकारी वगैरह इकट्ठा करने में सक्षम है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि ये पनडुब्बियों के लिए रास्ता भी बना सकती है। अब दोस्तों, जिस तरह से दुनिया भर में इस शिप को लेकर चिंता बढ़ रही है, इसी को लेकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया
है कि यहाँ पर जो भी रिसर्च वगैरह हम करेंगे वह पीसफुल पर्पस और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं चीन भी समझ रहा है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन चीन फिर भी अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। वहीं पर मालदीव की तरफ से भी ये कहा गया है कि चीन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाला, यानी कि जासूसी वगैरह चीनी जहाज नहीं करेंगे। अब हैरानी की बात तो ये है कि मालदीव इतना कैपेबल ही नहीं है कि वह पता लगा सके कि चीन जासूसी कर रहा है या फिर नहीं। वहीं इससे पहले भी कई बार चीनी जासूसी जहाज इंडियन ओशियन में आ चुके हैं, फिर चाहे वह इंडोनेशिया मलेशिया के पास हो या फिर यूएन वैंग 5 का भारत के करीब श्रीलंका के पास आना हो। अब श्रीलंका ने तो भारत के साथ मजबूत होते दोबारा से रिश्तों की वजह से अब चीनी जहाज के ऊपर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है, लेकिन मालदीव अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषयों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।